इस देखो बेटा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक ब्रीफ रिवीजन दे रहा हूँ, क्लास 10th की किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, दैट मीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय सम सिंपल सब्सटेंसेस, सम सिंपल सब्सटेंसेस ये वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो रिएक्शन क्या होती है इसकी? CO2 प्लस वाटर, देन हियर सनलाइट, क्लोरोफिल, इससे बनता है ग्लूकोज, देन ऑक्सीजन। ओके, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये रॉ मटेरियल हो गए, इससे बना ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन ये रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसने यूज की। तो अब ये क्लोरोफिल कहाँ है, सनलाइट कहाँ है? दैट मीन्स नेचर में डे टाइम में वाटर नीचे रूट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट है, तो ये ग्लूकोज बनता है। तो बात आती है क्लोरोफिल की कहाँ है। तो जो लीफ है हमारा, लीफ है, लीफ के अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, दे आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। उन मेसोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ओके, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इस क्लोरोप्लास्ट में सब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे आर नोन एज थाइलाकोइड, और उनकी मेम्ब्रेन में क्या होता है? यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल तो हो गया ये। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट है जिस पर लाइट पड़ती है। ओके, तो अब देखो हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन को ध्यान रखना। तो जो लीफ है, लीफ में पोर्स होते हैं, यानी स्मॉल पोर्स होते हैं, दे आर नोन एज स्टोमेटा, दे आर नोन एज स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है वो कैसा होता है? एक ऐसा किडनी लाइक दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल। इनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और इन गार्ड सेल के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ओके, और इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल। तो ये क्या होगा इसमें? क्लोरोफिल। अगर हम देखें तो दो गार्ड सेल के बीच में एक छोटा सा पोर है, दिस पोर इज नोन एज स्टोमेटल पोर। तो ये जो स्टोमेटल पोर है, इससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ क्या होगा? गैसेस होगा। तो जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा दो काम करता है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, और दूसरा करता है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन मीन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वो है, तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा? स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ डे, एट द टाइम ऑफ डे, जो ये गार्ड सेल है, इनके अंदर क्या करेगा? वाटर एंटर करेगा। वाटर कहां से जाएगा? यहां से वाटर कहां होगा? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, तो ये नीचे से वाटर लेगा बाकी सेल से, तो इसमें वाटर क्या करेगा? एंटर करेगा। वाटर एंटर करेगा तो ये जो गार्ड सेल है ये स्वेल कर जाएगी, यानी कि ऐसे फूल जाएगी, और जिससे जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वाटर एंटर करेगा एट द टाइम ऑफ डे, गार्ड सेल में गार्ड सेल स्वेल करेगी, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ नाइट में इससे क्या होता है? जो वाटर होता है वो रिलीज होता है सेल में से। ओके, दैट मीन्स इसमें वाटर नहीं है,
तो ये सेल वापस क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ नाइट। तो नाइट के टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है, डे के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहता है। तो स्टोमेटा ओपन रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। तो वाटर एंटर करेगा, लोड करेगा। नाउ कम टू द रिएक्शन। सो हियर द रिएक्शन इज CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इसमें क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो अब कई स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला स्टेप है, पहला क्या होगा, जो लीफ है उस पर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, लीफ से वी कैन से फॉलिंग ऑफ जो सनलाइट है वो किस पे होगी, क्लोरोफिल पे होगी। तो क्या करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। ओके, सो क्लोरोफिल विल एब्जॉर्ब सनलाइट और कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट वी कैन से सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, इसको कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो पहला स्टेप तो होगा ये। दूसरा स्टेप क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आएगी, ये जो हाइड्रोजन टूटा तो इससे क्या निकली, ऑक्सीजन निकली। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कन्वर्जन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये एनसीईआरटी में पॉइंट इसके साथ दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसको आप ऐसे भी कर लो चाहे, इसको पॉइंट नंबर दे दो 2। सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, ओके, और वी कैन से सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन। तो ये सनलाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, ये इसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। तो तीसरा प्रोसेस क्या है, दैट मीन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी क्या है, शुगर है, या ये हम कहते हैं ग्लूकोज है। तो यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ओके, तो ये है 3 अलग अलग स्टेप। ठीक है, अब इनको साफ साफ दोबारा लिख रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड क्या होगा, तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब सनलाइट को एक फॉर्म से हमें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो किसमें, यानी कि सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होगा। तो सेकंड इज ए कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर जो एनर्जी बनती है ये बाकी काम में यूज होती है। देन थर्ड इज ए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यहां पर वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था CO2, इससे बन गया C6H12O6। तो इसमें देखो हाइड्रोजन इसमें था ही नहीं, तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। सम डेजर्ट प्लांट्स है,
डेजर्ट प्लांट्स है, जैसे ओपनसिया है। ओपनसिया में क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। तो क्या होता है, क्योंकि ओपनसिया कहाँ पर होता है, डेजर्ट में होता है, और वहां पर वाटर की स्कैर्सिटी पहले ही है। अगर दिन में इतनी ज्यादा गर्मी में स्टोमेटा खुले होंगे तो वो वाटर को ट्रांसपायर कर देंगे, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो ये कब खुलते हैं, दे ओपन एट द टाइम ऑफ नाइट, ये नाइट के टाइम में ओपन होते हैं। और ये जो प्रोसेस है लाइक दिस, इसका कुछ प्रोसेस है वो क्या करते हैं, दे फॉर्म ए इंटरमीडिएट, दे फॉर्म ए इंटरमीडिएट बनाते हैं, और उसको फिर किस में करते हैं, डे के टाइम में उसको फिर यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसका करेगा क्या, लाइट का कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, फिर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बोहाइड्रेट में। ओके, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो वापस बताना मुझे।